क्यों मेरी जिंदगी इस तरह तबाह की, क्यों आज मुझे इस तरह हालातों में छोड़ दिया। मैं तो सुनती थी टीवियों पे बैठ के कि ऐसा होता है, पर असल हकीकत में जब हुआ तो समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कर बैठी हूँ। कोई केस लेने के लिए तैयार ही नहीं, अगर कोई लेने के लिए तैयार है तो वो कहते हैं कि आप 1-1.5 लाख रुपए आपके केस पे लगेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक दावत कबूल कर लें, आप इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं। मैं उसके भाइयों के फोन पे फोन करती हूँ, मुझे गंदी गंदी गालियों की बरसात देते हैं और बकायदा मुझे जान से मारने की धमकियां देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरा। बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि लड़का लड़की ने शादी की, डाइवोर्स हो गई, छोड़ के चला गया, तलाक हो गई, बला बला बहुत सी ऐसी कहानियां। लेकिन आज की कहानी कुछ बहुत ही ज़्यादा यूनिक है कि एक बंदा जो है वकील है, लॉयर है, अच्छा खासा जो है अर्न करता है और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है। एक लड़की से जब शादी करता है और हक में 10 लाख रुपये लिखवाया जाता है तो उसके बाद उसको डाइवोर्स नहीं दी जाती है और ना ही उसको हक जो है वो खुला लेने पे उसको आमादा किया जाता है कि तुमने खुला भी नहीं लेनी है। ये सारी बात किस तरह से शुरू हुई, ये सारा सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, सब जानते हैं हम समीना से कि बेसिकली हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समीना आप? जी मैं ठीक हूँ। आपकी जो है वकील के साथ, आपके हस्बैंड के साथ शादी किस तरह से हुई? ये मेरे घर के सामने रहता था तो मैं खुला के लिए गई थी इसके पास, अपने पहले मियाँ से तंग थी मैं लड़ाई झगड़ों की वजह से। मैं इसके पास गई, मैंने इसको कहा मुझे खुला चाहिए, मैं अपने ये डेली रूटीन मरा की लड़ाइयों से बहुत तंग आ चुकी हुई हूँ, मैंने 14 साल ये सब कुछ सहा है, अब मुझे इस बंदे से तलाक चाहिए। इसने अपने पहले शौहर से तलाक लेना चाहती थी? जी मैं उनसे तलाक लेना चाहती थी। इसने मेरी तलाक करवाई, इसने मुझे खुला करवा के फिर इसके साथ मेरा निकाह हुआ, इसने मेरे साथ शादी की। तो क्या इन्होंने शर्त रखी थी आपसे कि मैं आपका केस तो इसी वजह से लड़ूंगा कि आप मुझसे शादी करेंगी? जी, क्योंकि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपको काफ़ी अरसे से पसंद करता हूँ, मैं 5-6 माह से आपको देख रहा हूँ, आप बहुत खूबसूरत हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपसे निकाह करना चाहता हूँ। तो इसलिए एक टाइम आया कि मैंने कहा कि मैंने नहीं लेनी खुला, तो कहता है नहीं अब मेरी अमानत हो, मैं किसी के घर आपको नहीं रहने दे सकता, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, आप मेरे साथ आप शादी करें और मैंने डिवोर्स दिलवानी ही है। तो फिर मैं इस तरह करने पे वो हो गई कि मैंने कहा ठीक है, मुझे ये पसंद करने लग गया, क्या पता मेरी ज़िंदगी में अब की बारी खुशियाँ आ जाएँ, अब की बारी सुकून आ जाए, ठीक है, जो मैं इतनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें काटी हैं, शायद अब की बारी मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। तो मैंने इसलिए हाँ कर दी और फिर इसलिए इसके साथ मेरी शादी हुई। कितना अरसा हुआ है उस वकील के साथ शादी हुई? क्या नाम है उसका? आदिल असलम। आदिल असलम। जी। आदिल के साथ आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? तकरीबन ये हुई है इस साल के तीसरे महीने में हुई है 8 तारीख को, ठीक है, और शादी को हो गए हैं कोई 8-9 माह होने जा रहे हैं शादी को, पर मेरे साथ ये शादी के सिर्फ 3 माह ही रहा है, ठीक है, शादी करके ये सिर्फ 3 माह रहा और 3 माह के बाद ये गायब हो गया। मेरे घर पे चोरी होती है एक। नहीं तो आपके साथ रहा है, मैं बात समझ नहीं पाई, थोड़ा सा क्लियर करके आप मुझे बताएं कि आप ससुराल गई थी अपने? नहीं, उसने ये सीक्रेट शादी की थी, वो किसी उसकी कोई फैमिली नहीं थी, कोई उसने दोस्त नहीं बुलाए थे, किसी को भी नहीं उसने आपकी फैमिली इस शादी में इंक्लूड थी? जी मेरी फैमिली, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू थे मेरे साथ शादी में। तो आपके घर वालों ने आदिल से ये नहीं पूछा कि आपकी फैमिली भी नहीं आ रही, दोस्त यार भी नहीं आ रहे, तो आप शादी करने आए हुए, निकाह करने आए हुए हो? मेरे अब्बू ने गुस्सा किया, उसी टाइम किया। मेरे अब्बू ने फर्स्ट टाइम ही उधर ही देखा, मेरे अब्बू ने कहा तुम अकेले आ गए हो, तुम्हारा ना कोई दोस्त है ना तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर है, तो चुप करके वहाँ बैठा रहा। तो मैंने अब्बू को कहा कि कोई बात नहीं, जब वो बालिग है, जब वो कह रहा है कि मैं अपनी पसंद से कर रहा हूँ, मैं बालिग हूँ और मैं वकील हूँ, मेरी फैमिली का यहाँ कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं आना, ठीक है, मैं अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से ये शादी कर रहा हूँ। आपके घर वालों ने निकाह कर दिया? जी मेरे घर वालों ने फिर वहाँ निकाह कर दिया। तो फिर आप अपने घर वालों के साथ रहती रही हैं 3 माह जब आप आदिल आपके साथ था? नहीं, अलग से हमने घर लिया हुआ था रेंट पे। आप वहाँ रहती थी? वहाँ रहती थी मैं अपने बच्चों के साथ और इसके साथ वहाँ मैं रहती थी। बच्चे आपके पहले शौहर से थे? जी मेरे बेटे मेरे पहले मियाँ से थे। तो 3 माह बाद फिर ऐसी क्या बात हुई कि आदिल आपको छोड़ के चला गया? मेरे घर चोरी होती है शिवरात पे, बहुत बड़ी चोरी होती है, 8-8.5 लाख की चोरी होती है। मेरी ज्वेलरी, मेरे पैसे, मैंने पार्लर का रेंट, घर का रेंट मेरे पास लॉकर में पड़ा हुआ, मेरे सोने की चेन, बालियाँ, मेरी अम्मी के सोने की बालियाँ और उनका सेट छोटा सा पड़ा हुआ था, अम्मी ने मेरे पास रखवाया हुआ था, LCD, बच्चों के आईपैड, जो भी कीमती सामान घर में से था, दरवाज़ा काट के चोर ले गए और उसकी FIR तक ना हुई। मैंने कहा आदिल FIR करवाते हैं, मैं वकील हूँ, हो जाएगी, टेंशन ना लो, मेरे घर पे चोरी हुई है, मैं करवा दूंगा। और फिर उसके 15 दिन बाद ये गायब हो जाता है, ना FIR होती है ना
चोर पकड़े जाते हैं, ना कोई चीज़ होती है ऐसी। क्या आपको शक है कि आदिल ने चोरी करवाई है? मुझे लगता है अब कि ये आदिल ने करवाई है, फिर एफआईआर क्यों नहीं कटी? अगर मेरे घर पे मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे बच्चों की कीमती सामान चले गए, मेरी खून पसीने की कमाइयों की चीज़ें चली गई, मैं जो छोटा सा सैलून चला के अपना कमा के बनाती थी चीज़ें, वो सब कुछ चला गया, फिर क्यों नहीं वो चोरी बरामद हुई? क्यों नहीं इस बंदे ने करवाई? तो इसका यही मतलब है ना कि ये इस चीज़ का जिम्मेदार है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप अभी आदिल ऑब्वियसली आपके साथ नहीं रहता, 3 माह सिर्फ आपके साथ रहा है, तो अभी आपको पता है कि वो कहाँ रह रहा है? कोई राब्ता है उससे आपका? मेरा कोई राब्ता नहीं, उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। मैं उसके भाइयों के फ़ोन पे फ़ोन करती हूँ, मुझे गंदी गंदी गालियों की बरसात देते हैं और बाकायदा मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं, ठीक है। और आपने उनको ये नहीं बताया कि आप जो हैं वो उनके निकाह में हैं? मैं उनके घर गई, रोज़ों में रमज़ान में मैं उनके घर गई, मैं रोई, मैंने उनसे फरियाद की कि आदिल ने मेरे साथ शादी की है, निकाह किया है, ये मेरा मियाँ है, इसको आने दो खुदारा, मैं रुल रही हूँ, मेरे घर चोरी हुई है, अभी तक उसका कोई नहीं हिसाब पान लगा, उसकी कोई पता नहीं चला। तो उसके वालिद ने कहा कि बीबी मैं बहुत इज्जत घराने का आदमी हूँ, हम बहुत, हमारी यहाँ इज्जत है, यहाँ से तुम चली जाओ, ठीक है, हमें यहाँ बदनाम करने की कोशिश नहीं करो, मेरे बेटे से गलती हो गई है, कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया मेरे बेटे ने, मैंने तो खुद 3 शादियाँ करी हुई हैं, अगर मेरे बेटे ने करी है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप यहाँ से जा सकती हैं। तो इसने मुझे समझा बुसला के भेज दिया, यहाँ मेरे पेरेंट्स की इज्जत है, तुम जाओ, मैं ज़रूर लौटूंगा घर वापस, तुम पहुँचो, मैं आऊँगा। और ये आज तक आया अभी तक नहीं आया? तो अभी क्या उन्होंने आपको डाइवोर्स दे दी है? मुझे नहीं पता, मुझे कहते हैं हमने व्हाट्सअप डिवोर्स कर दिया, आज तक ना तो व्हाट्सअप डिवोर्स है हमने कभी सुनी है, ना हमें पता है व्हाट्सअप पे कोई डिवोर्स होती है, जबकि मेरा निकाह नामे पे 10 लाख हक महर लिखा हुआ है, 8.5 लाख रुपया मेरी चोरी का, मेरी ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर वो क्यों नहीं लौट रहा? या इस तरह की डिवोर्सें तो नहीं होती ना, डिवोर्स जैसे मेरा खुला करवा के मेरी डिवोर्स के पेपर मेरे पास हैं, इस तरह मुझे डिवोर्स दी जाए और मुझे भी पता चले हाँ ये मेरी डिवोर्स है, इसको डिवोर्स कहते हैं। जिस तरह मेरा पहला घर इसने तोड़ा, इसी तरह ये इस तरह करे तो मुझे पता चले ना कि हाँ ये हकीकत है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, 3 माह जो हैं आदिल आपके साथ रहे, ठीक है, तो कैसे वो 3 माह गुजरे हैं? 3 माह बस ऐसे, वो भी अपने काम पे और मैं भी अपने काम पे, पर मुझे ना थोड़ा सा इस पे शक होने लग गया क्योंकि इसका फ़ोन जो था ना वो अक्सर ये यूज़ करता था, तो लड़कियों के मैसेज आते थे। एक दिन मैंने इसके फ़ोन से किसी को कॉल करने के लिए फ़ोन इसका लिया तो एक लड़की के मैसेज आ रहे थे, मैंने देखा तो वो कह रही है इसको कि ये जान तुम्हारे लिए, मैंने देखा तो वो तस्वीरें थी उस लड़की की, मैंने सारे मैसेज पढ़े सुने और वो ये उसको कह रहा है मेरी जान मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, मैं कभी आपको भूल नहीं सकूँगा। मैंने इससे पूछा और इसने मुझे बताया कि हाँ ये मेरी बहन की दोस्त थी, मोहल्लेदार थी, मेरा इसके साथ अफेयर रहा है, ये प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरी वजह से इसका मैंने अबॉर्शन करवाया। मतलब मुझे पता चल गया ये कैरेक्टराइज लड़का है। मुझे तब इल्म हुआ क्योंकि मैं तो घरेलू लड़की थी, मैंने तो ये सब कुछ कभी ना देखा ना मुझे पता ही, मैं तो सुनती थी टीवियों पे बैठ के कि ऐसा होता है, पर असल हकीकत में जब हुआ तो समझ ही नहीं आई कि मैं क्या कर बैठी हूँ, ये क्या बंदा। आपने उनसे पूछा है क्या पहली शादी आदिल की हुई थी? क्या आपके साथ पहली शादी हुई है? मेरे साथ ही आदिल की पहली शादी है, पर वो मोहल्ले में ये सारी हरकतें अपनी लड़कियों के साथ, वहाँ दोस्तों क्लास फेलो और ये बहन की जो दोस्त थी उसके साथ ये सब कुछ करता रहा। ये मतलब शुरू से इसका कैरेक्टरलेस तो शुरू से ही था जी, क्योंकि जिनके फादर ऐसे हैं तो फिर उनकी औलादें कैसी होंगी। उनके फादर कह रहे हैं मैंने 3 रखी हुई थी, ठीक है, तो हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पर आपको हम कबूल नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है, एक तो आप मैरिड थी, दूसरा आप 2 बच्चों की माँ है। तो जब आपका बेटा मेरी ज़िंदगी तबाह कर रहा था तो उसको नहीं नजर आया कि ये 2 बच्चों की माँ है और मैं इसकी ज़िंदगी तबाह क्यों करने जा रहा हूँ। मैं प्रेग्नेंट हो गई, फिर मैं तीसरी दफ़ा जब गई प्रेग्नेंट हो गई, मैंने इसको कहा आदिल मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, तो आप प्लीज़ घर आ जाएं, लौट आएँ आप वापस, क्योंकि इस तरह मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट में जा रही हूँ, क्योंकि मैं काम करूँ या ये सारे मामलात संभालूँ। तो मुझे कहने लगा कि मैं तो ये बेबी नहीं रख सकता हूँ, आपको ये अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले अभी आपको कबूल नहीं कर रहे, तो इस बेबी को कैसे कबूल करेंगे, तो आप ये अबॉर्शन करवा दें, कोई बात नहीं, मैं जब ज़िंदगी में आऊँगा तो बड़ी लंबी ज़िंदगी पड़ी है तो हम दूसरा बेबी कर लेंगे। तो मुझे इसके कहने पे, और ये लेके गया, कहाँ लेके गया, यहाँ आया रोज़ों में, आखिरी रोज़े पे, ये ईद में से 3 दिन पड़े थे, ये अबॉर्शन करवा के दे के मुझे छोड़ के इस तरह चला गया, फिर दोबारा फिर कभी ना लौट के आया। ये इस तरह का ये बंदा निकला और इसने मुझे इस तरह छोड़ दिया, इन हालातों में, इन तकलीफ़ों और इन मुश्किलों में छोड़ दिया। अभी आप क्या कर रही हैं, किस तरह से ज़िंदगी बसर कर रही हैं?
कुछ भी नहीं, दर दर की ठोकरों पे जो पॉलर बेचा था वो कर्जों में उतर गए, कर्जे चढ़ गए थे, घरों के किराए, रेंट, वो सब चीज़ें हो गई। अब कुछ भी नहीं, प्राइवेट काम होता है, जो मेरे क्लाइंट हैं उनके घरों में जाके काम करती हैं, दोस्त के साथ शेयरिंग पे रहती हूँ, उसको हाफ दे देती हूँ और बस इस तरह ज़िंदगी का दरगुजर कर रही हूँ। आपके जो बच्चे हैं वो उनकी परवरिश किस तरह से कर रही हैं? मेरे बच्चे मेरे अम्मी अब्बू के पास हैं, क्योंकि मेरी जान को खुद खतरा है। क्योंकि जब मैं इनके पास फरुखाबाद में गई थी, इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया था। लड़कों को भेज के 8-7 लड़कों को मुझे उन्होंने मारा, गन पॉइंट पे उन्होंने मुझे धमकियाँ लगाई कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम यहाँ शेखुपुरा फरुखाबाद में आई तो तुम्हारा कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं डर गई, मैंने अपने बच्चे अपने माँ बाप को दे दिए। मेरे अब्बू मेरे बच्चे मुझे देते भी नहीं हैं कि तुम्हारी तो ज़िंदगी का हमें पता नहीं है, तो हम ये छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी और ख़राब नहीं करवाना चाहते। तो मेरे बच्चे मेरे माँ बाप के पास सिस्टम रह रहे हैं। तो जो लोग आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी किसी के पीछे भी अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करें। देख लें कि अगला बंदा कैसा है, वो कितना करेक्टरलाइज है, कितना नहीं है। सोच समझ के अपनी ज़िंदगियों के फैसले करें, ऐसे नहीं करें। ओके समीना, मुझे बताएंगे क्या आपने आदिल के खिलाफ कोई केस किया है? नहीं, कोई केस लेने के लिए तैयार ही नहीं। अगर कोई लेने के लिए तैयार है तो वो कहते हैं कि आप 1-1.5 लाख रुपए आपके केस पे लगेगा, वो ले गए हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका केस लगेगा। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप एक दावत कबूल कर लें, आप इतनी खूबसूरत हैं, जवान हैं, ठीक है। मैं काफ़ी सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो जब सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा। आप दोस्ती कर लें मेरे से, आप उसको इस तरह तो नहीं बुला पाएंगे। कुछ आदिल के सीनियर हैं, ठीक है, आप उसको तो नहीं बुला पाएंगी ऐसे। आप मुझसे दोस्ती कर लें, आप उसको भी भूल जाएंगी, आपका मैं फ्री में केस भी लड़ दूंगा। मेरी हुकूमत पंजाब से अपील है कि प्लीज़ मेरी मदद की जाए और ऐसे जैसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि उसने ये सब कुछ अपने वकालत के बलबूते पे किया। क्यों किया? क्यों मेरी ज़िंदगी इस तरह तबाह की? क्यों आज मुझे इस तरह हालातों में छोड़ दिया? जी नाज़रीन, ये थी समीना की स्टोरी। और समीना जो है हमारी हुकूमत पंजाब से, हमारे कानून से सबसे यही अपील कर रही है कि वकील जो आदिल प्रोफेशनल वकील था, लॉयर था, अपनी तालीम का, अपनी डिग्री का, अपने पेशे का गलत इस्तेमाल किया। एक लड़की को पहले प्यार का झांसा दिया, उसके साथ 3 माह गुजारे, प्रेगनेंसी हो गई, उसको ख़त्म करवाया, उसके बाद उसको डर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। मतलब उसको यहाँ तक कहा जा रहा है, अपने पेशे को गलत इस्तेमाल करके कहा जाएगा तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। वकील होना बड़ी बात नहीं होती है, अपने पेशे का गलत इस्तेमाल करना जो है ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप वकील बन गए हो, या किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का आपको बिल्कुल भी हक़ नहीं है। तो जो लोग देख रहे हैं, जो भी वकील देख रहे हैं, अगर आप इनकी हेल्प कर सकें तो काइंडली इनसे कांटेक्ट करें, इनकी हेल्प करें, ताकि ऐसे वकीलों को जो है ना वो सज़ा मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।